वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो आपका को करिकुलर का जो पेपर हुआ था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, बीएससी के विद्यार्थियों का पेपर था ये। और इस पेपर की जो आंसर की है वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो उस आंसर की के साथ मैं यहाँ पर आज उपलब्ध हूँ और शुरू करते हैं। इसके लिए प्रश्न आपके पास आपको पता होंगे कि कौन कौन से प्रश्न थे। सही आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता चला जाऊँगा। उन आंसर्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से प्रश्न का कौन सा जो ऑप्शन था वो ठीक था, तो आप उससे मिला सकते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं उनके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के वो विद्यार्थी जिन्होंने अपना फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर दिया है वो अपनी इस आंसर की से अपने जो आंसर्स हैं उनको कंपेयर कर लें और ये देख लें कि आपके 36 ठीक हुए हैं या नहीं, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के लिए 36 सही होने ज़रूरी हैं। इससे कम अगर आपके हैं तो फिर आपको ये बैक देना पड़ेगा इसका। तो पहला प्रश्न था इसमें कि अनाज और बाजरा किस खाद्य समूह कार्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है एनर्जी गिविंग फूड्स, अर्थात ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2, दूध, अंडे और मांस मुख्य रूप से हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, तो जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आसानी रहेगी और आपके लिए मैं बोलता जा रहा हूँ तो वहाँ से आप उसको समझ जाएंगे। प्रश्न 3 था कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य को पूर्ण स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन योजना को परिभाषित किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पहले से भोजन व्यवस्थित और तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व नहीं है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, खाद्य रंग। क्वेश्चन नंबर 6 है शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ समृद्ध हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भोजन योजना में व्यक्तिगत खाद्य प्राथमिकताओं पर विचार किया जाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन ए, भोजन की स्वीकृति और उपभोग सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक स्थिति भोजन योजना को प्रभावित करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, फूड चॉइस एंड परचेजिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 9, इष्टतम पोषण का तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए, इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आदर्श मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन। क्वेश्चन नंबर 10 है संतुलित आहार वह है जिसमें शामिल हो। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल न्यूट्रिएंट। डी ऑप्शन है आपका, उचित अनुपात में सभी पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11 है भोजन को किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो। सही आंसर ऑप्शन ए, उपभोग किया जाता है तथा वृद्धि, रखरखाव और ऊर्जा के पोषक तत्व प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है अतिपोषण की विशेषता है। सही आंसर ऑप्शन सी, एक या अधिक पोषक तत्वों का अत्यधिक सेवन। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी स्थिति अल्प पोषण से जुड़ी है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बौनापन। क्वेश्चन नंबर 14 है सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ मदद करते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य बनाए रखने में, प्रिवेंटिंग डिजीजेज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 15, कौन सा कारक भोजन योजना को प्रभावित करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवार के सदस्यों की आयु और पोषण संबंधी आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अल्प पोषण का परिणाम होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पोषक तत्वों का अपर्याप्त सेवन। क्वेश्चन नंबर 17, फल और सब्जियां मुख्य रूप से हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटेक्टिव फूड्स यानी सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 18, पोषण को सबसे अच्छा परिभाषित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी, भोजन का विज्ञान और स्वास्थ्य से इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 19, खाना पकाने के लिए उपलब्ध समय और ऊर्जा एक कारक है जो। सही आंसर ऑप्शन ए, तैयार किए गए भोजन की जटिलता और प्रकार को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है भोजन योजना में भोजन की मौसमी उपलब्धता महत्वपूर्ण है क्योंकि। सही आंसर ऑप्शन सी, यह लागत, ताजगी और पोषण मूल्य को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों का प्राथमिक कार्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, शरीर की गतिविधियों के लिए कैलोरी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन योजना में सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य प्राथमिकताएं और आहार प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 23 है अतिपोषण हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोटापा और संबंधित विकार। क्वेश्चन नंबर 24,
आमतौर पर कितने बुनियादी खाद्य समूहों को मान्यता प्राप्त है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 25, आहार में वसा और तेल मुख्य रूप से कार्य करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊर्जा का केंद्रित स्रोत। क्वेश्चन नंबर 26, आहार फाइबर महत्वपूर्ण है। सही आंसर है ऑप्शन ए, उचित पाचन और मल त्याग। क्वेश्चन नंबर 27, संतृप्त वसा आमतौर पर पाए जाते हैं। सो सही आंसर है ऑप्शन ए, बटर एंड घी, मक्खन और घी। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन के आवश्यक है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्त का थक्का जमना। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्बोहाइड्रेट का अनुशंसित दैनिक सेवन लगभग होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, 45 से 65%, मतलब कुल कैलोरी का 45 to 65%। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन आहार फाइबर का अच्छा स्रोत है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, साबुत अनाज और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 31, पानी शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत बनाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 से 60%। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन सी की कमी का कारण बनता है। सही आंसर ऑप्शन डी, स्कर्वी। ठीक है, 32 में डी स्कर्वी राइट। 33 क्वेश्चन नंबर, मनुष्यों के लिए कितने आवश्यक एमिनो एसिड हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 9। क्वेश्चन नंबर 34, जिंक महत्वपूर्ण है। सही आंसर ऑप्शन ए, प्रतिरक्षा कार्य और घाव भरना। क्वेश्चन नंबर 35, आयरन की कमी का कारण बनता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 36, वयस्क के लिए प्रोटीन का आरडीए लगभग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0.821 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटीन बने होते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, एमिनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 38, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से बने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन ए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विजन एंड स्किन हेल्थ, दृष्टि और त्वचा स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन डी शरीर में संश्लेषित होता है जब संपर्क में आता है। तो सही आंसर है इसका 41 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सनलाइट। और क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन डी शरीर में संश्लेषित होता है जब संपर्क में आता है। तो ऑप्शन बी है इसका 41 का सही आंसर, सनलाइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पर आते हैं हम 42 पर। 42 क्वेश्चन नंबर है जिससे पूछा है आपसे, शरीर में पानी का मुख्य कार्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पोषक तत्वों का परिवहन करना और अवशिष्ट को हटाना। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्ण प्रोटीन में होते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन 43 का सही आंसर ऑप्शन बी, सभी आवश्यक एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 44, आवश्यक फैटी एसिड प्राप्त किया जाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, डाइट यानी आहार। क्वेश्चन नंबर 45, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोवाइड एनर्जी, मतलब ऊर्जा प्रदान करना। और क्वेश्चन नंबर 46, वसा को इस रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लिपिड। क्वेश्चन नंबर 47, कैल्शियम महत्वपूर्ण है। सही आंसर ऑप्शन डी, हड्डी और दांत का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 48, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध और डेयरी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 49, किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ई। और क्वेश्चन नंबर 50, आयोडीन की कमी से होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, गोइटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, 50 प्रश्नों के आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में बाकी 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल के साथ में। ठीक है, ओके, बाय।